Electric potential due to finite charge. Suppose we have a charge of plus Q, and this charge will have electric field in all direction. इसकी वजह से चारों डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी. इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स विल रेडिएट इन ऑल द डायरेक्शन. राइट. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स सभी डायरेक्शन में फैली होंगी. तो आपको पता है कि टू पॉजिटिव चार्ज रिपेल ईच अदर और वन पॉजिटिव एंड अदर नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर. सपोज करिए इसके फील्ड के अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज Q है, इस प्लस Q चार्ज को, ये भी प्लस Q चार्ज है, ये भी प्लस Q चार्ज है, ये इसका दायरा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का. इसकी वजह से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स चारों दिशा में फैलेंगी. और उसी फील्ड के अंदर अगर किसी Q चार्ज को लाया जाता है तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स इसकी वजह से जनरेट हुई है उसके एगेंस्ट इसको लेके आना पड़ेगा इस फील्ड के अंदर. राइट. तो हो गया क्या, इस फोर्स के विरुद्ध किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से इस चार्ज को यहाँ मूव करा. सपोज करिए इसलिए ये पॉइंट ए पे है और इसको खिसका के यहाँ इस पॉइंट पे लेके आया जा रहा है, इस पॉइंट बी पे. तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस सपोज करिए हमारा dx है. तो यहाँ से यहाँ तक के इसको लेके आने में कुछ वर्क करना पड़ेगा. वर्क क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ये जो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जनरेट हुई हैं चारों दिशा में, वो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है. इस इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के एगेंस्ट इस चार्ज को अंदर लेके आ रहे हैं. तो ये जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है इसको रिपेल करने की कोशिश करेगा. इसी फोर्स के विरुद्ध इसको यहाँ पे लेके आ रहे हैं. इसका मतलब सम वर्क हैज़ टू बी डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय द पॉजिटिव चार्ज. तो वर्क क्या होता है? वर्क इज एफ डॉट डी एस. राइट. एफ डॉट डी एस. एफ क्या है? एफ इज द फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ electric field induced by plus Q charge, and ds is the displacement of this charge from this to this point. तो ये जो फोर्स होगा, फोर्स किसके बराबर हो जाएगा? फोर्स हमारा होगा, सिंपल सी बात है कि दो चार्ज हैं आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो फोर्स हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ये मान लीजिए हमारा Q1 है और ये Q2 है, तो ये हो जाएगा Q1 Q2 बाई इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है. सपोज करिए ये डिस्टेंस हमारा r है, तो ये r² हो जाएगा. दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय दिस चार्ज ऑन दिस चार्ज. राइट. और डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा? डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू हमारा dr मान लीजिए. तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट टू मूव दिस चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, फ्रॉम ए टू बी, कितना हो जाएगा? एफ डॉट डी एस. ये हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r² इंटू डी आर. राइट. ये इतना हमारा हो जाएगा वर्क डन. तो मान लीजिए इनिशियली ये इस पॉइंट से है हमारा R1 पे इनिशियली, और उसके बाद इसको डिस्प्लेस किया गया R2 तक. तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा हमारा? जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा? R1 माइनस R2. डिस्प्लेसमेंट हमारा होगा R1 माइनस R2, है ना. तो इस वैल्यू को यहाँ पे रखते हैं हम. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r². dr इसको इंटीग्रेट करेंगे हम R1 से R2 की तरफ. ये हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 dr बाई r² R1 टू R2. और ये हमारा हो जाएगा
1/4πε0 Q1 Q2 1/r R1 to R2। इसको हम लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 1/r2 माइनस R1। राइट, ये हमारा होगा चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट U2 R2 minus U1 R1। This is change in the potential energy of the system। राइट, सपोज करिए ये जो चार्ज है वो बहुत दूर किसी पॉइंट से लेके आया, प्लस इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं यहाँ पे, तो इन्फिनिटी पे इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं उनका अस्तित्व जीरो हो जाएगा। राइट, क्योंकि ये बहुत दूर है। तो यहाँ पे हम R1 को इन्फिनिटी मान लें तो हमारे पास जो पॉइंट बी पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी 1/4πε0 Q1 Q2/R2। तो किसी पॉइंट का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/R। This is the required potential energy। Right, the potential energy of two charge system is taken as zero when they have infinite separation। So this is the potential energy of the system composed of two charge Q1 and Q2। Okay, this is the potential energy of the system। तो potential difference क्या हो जाएगा potential difference the ratio of work done in taking a test charge from one point to other point in an electric field to the magnitude of test charge is defined as the electric potential difference between these 2 points। तो अगर हम VA माइनस VB करें तो ये हमारा कितना हो जाएगा वर्क डन बाय द टेस्ट चार्ज, ये Q2। तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा VA माइनस VB इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/R इंटू Q, ये 2 है Q2। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1/R, है ना। दिस इज द पोटेंशियल राइट। फील्ड एज द ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल।